राम और सीता की कहानी। कदीम जमाने में अयोध्या नामी एक आजीम और खुशहाल रियासत थी, जहां एक आदिल और दाना बादशाह किंग दाशरथा हुकूमत करता था। उसके पास दौलत, ताकत और इज्जत सब कुछ था, मगर उसके दिल में एक कमी थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने एक मुकद्दस यज्ञ किया, जिसके नतीजे में उसे 4 बेटे अता हुए। इनमें सबसे बड़े रामा थे, जो बचपन ही से सच्चाई, बहादुरी और फरमानबरदारी की मिसाल थे। इधर मथला की रियासत में बादशाह जानका एक दिन खेत में हिल चला रहे थे कि उन्हें जमीन से एक नन्ही बच्ची मिली। उन्होंने उसे खुदा का तहफा समझकर सीता नाम दिया। सीता बड़ी होकर नहायत खूबसूरत, बाखलाक और पाकीज़ा किरदार की मालिक बने। पिलाखलाक। और जब सीता की शादी का वक्त आया तो राजा जनक ने एक अजीम स्वयंवर का एहतमाम किया। शर्त यह थी कि जो भी भगवान शिव के भारी कमान को उठाकर उस पर डोर चढ़ाएगा, वही सीता से शादी करेगा। बड़े बड़े राजे और जंगजू नाकाम हो गए, मगर जब राम आगे बढ़े तो उन्होंने न सिर्फ कमान उठाया बल्कि उसे तोड़ दिया। ये मंजर देखकर सीता ने राम को अपना शौहर मुंतखब किया और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अयोध्या में सब कुछ ठीक चल रहा था और राम की ताजपोशी होने वाली थी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक पुराने वादे की वजह से बादशाह दशरथ को मजबूरन राम को 14 साल के लिए जंगल भेजना पड़ा। राम ने बगैर किसी शिकायत के ये फैसला कबूल कर लिया। सीता ने भी अपने शौहर के साथ जाने का फैसला किया और उनके वफादार भाई लक्ष्मणा भी उनके साथ हो रही अहसालिया। जंगल की जिंदगी सादा मगर आजमाइशों से भरपूर थी। वो मुख्तलिफ मकामात पर रहे, इबादत की और लोगों की मदद करते रहे, मगर एक दिन एक बड़ा सान्हा पेश आया। लंका का ताकतोर राजा रवाना अपनी चालाकी से राम और लक्ष्मण को दूर ले गया और सीता को अगवा करके लंका ले गया। राम इस वाकये से बहुत गमगीन हुए, मगर हिम्मत नहीं हारी। सीता की तलाश में उन्हें एक अजीम और वफादार साथी मिला, हनुमान। हनुमान ने समंदर पार करके लंका पहुंचकर सीता को तलाश किया और उन्हें राम का पैगाम दिया। सीता ने बड़ी हिम्मत और सब्र का मुजाहरा किया और रावण के सामने झुकने से इनकार कर दिया। राम ने एक बड़ी फौज तैयार की और समंदर पर एक पल राम सेतु तामीर किया। उसके बाद एक अजीम जंग हुई, जिसमें राम ने रावण को शिकस्त दी। यह जंग हक की बातिल पर फतह की अलामत बन गई। 14 साल मुकम्मल होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए। लोगों ने खुशी में चिराग जलाए और उसी रिवायत को आज दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। राम को बादशाह बनाया गया और उनका दौर हुकूमत, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ लोगों के शक की वजह से सीता को दोबारा जंगल जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपने बेटों लो और कुश की परवरिश की। आखिर में सीता ने जमीन को पुकारा और उसी में वापस चली गईं। इस तरह अपनी पाकीज़गी को हमेशा के लिए साबित कर दिया। ये रही आपकी कहानी के आखिर में एक ताकतवर और मुतासिर का नतीजा। राम और सीता की कहानी सिर्फ एक कदीम किस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी का एक मुकम्मल दरस है। इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान को हर हाल में सच्चाई, सब्र और इंसाफ का दामन थामे रखना चाहिए। रामा ने हमें यह सिखाया कि मुश्किल तरीन हालात में भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए, जबकि सीता सब्र, वफादारी और इज्जत की एक लाजवाब मिसाल बनकर सामने आए।